नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। तो आज गीता जी भी स्टूडियो में हैं, मैं भी स्टूडियो में हैं, लगभग 1 महीने के बाद। तो हम आपका सवाल का जवाब देंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। ये हफ्ता कैसा था? इस हफ्ते ने आपको टेंशन दिया या इस हफ्ते ने आपको मैं कभी खुश किया? टेंशन में नहीं हूँ। मार्केट के बारे में मेरा कोई टेंशन ही नहीं था। ओके। मुझे पता था जो ऊपर गया वो नीचे आना वाला ही था। 24,500 टू 25,500 में भी मार्केट रहेगा। हुँ, जब हम फ्राइडे रिकॉर्ड कर रहे हैं 24,520 के आसपास है मार्केट। मार्केट पिछले 15 महीने से वही है, 26,500 तक ऊपर गया, हुँ, उसके बाद नीचे गिर गया। इस मार्केट को ऊपर रखने के लिए दो चीज कर रहे हैं। ये एक, म्यूचुअल फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं सरकार के कहने पर। और दूसरी चीज ये हो रही है कि मार्जिन फंडिंग रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फंड देना दे रहे हैं। जो पराग परे की एडवाइस एएमसी कंपनी है, पराग परे की पीपीएफएस, उनकी एक रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 2023 में वो 23,000 करोड़ है था। आज वो बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक पहुंच गया। सो जो टोटल कैश वॉल्यूम एनएससी बीएसई में हो रही है, हुँ, वो 1,20,000 इससे आ रही है, मार्जिन फंडिंग से आ रही है, जो ब्रोकर एनबीएफसी और बैंक से लेके क्लाइंट्स को दे रहा है। इसके अलावा लोन्स अगेंस्ट शेयर्स भी हैं, लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी हैं। सो ये लिवरेज में मार्केट ऊपर है। अगर मार्केट में एक बड़ा प्रेशर आता है और 24,500 के नीचे जाता है, तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सर मार्जिन फंडिंग क्या है? मतलब थोड़ा तो डिटेल में आप, अगर मार्जिन बताएँगे? फंडिंग क्या चीज़ होती है? अगर आपके पास 100 रुपये के अच्छे शेयर्स हों, हुँ, तो आपको 60 रुपया तक देंगे, उससे अच्छा, आपको मार्केट में गिरने के लिए। अच्छा, तो मैंने 100 रुपया दिया, हाँ, वो 60 रुपया दिया, तो मैं और 60 रुपया ले सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ब्याज तो 14 टू 18% में है। सो ठीक है। क्या होता है कि लोग 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए 60 रुपया को लेके हुँ, 80 रुपया में बेचने की ट्राई करेंगे, अच्छा, 70-70। लेकिन क्या होगा, वो 60 रुपया 50 रुपया में आ जाएगा, हुँ, तो बेच नहीं पाएँगे करेक्ट, और इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो अगर जो 100 रुपया आपने लगाया, वो 80 तक आ गया, तो आपको मार्जिन को 50 रुपया में करना पड़ेगा। हुँ। तो मार्जिन के लिए 10 रुपया ब्याज के लिए भी देना पड़ेगा। जब ओवरऑल मार्केट नीचे आती है, एक समय में अपना आपका शेयर्स को बेच देगा। तो क्या लोग करते हैं सर ये ये बहुत अच्छा? बहुत बड़ा प्रेवलेंट है। जो हमारा श्रोता है, उनमें से अनेक लोग ये करते होंगे। तो सर ये मार्जिन बहुत रिस्की है। तो सर मार्जिन फंडिंग और एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इन दोनों में क्या फ़र्क है? सेम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर्मल टर्म है। ओके, मार्जिन फंडिंग में ओपनली बोल रहा हूँ, बहुत सिमिलर है। तो ये बहुत रिस्क है। आपके पास 500 रुपया है, मैं आपको 250 300 दूंगा, हाँ, तो आप 800 का पोजीशन ले सकते हो। हाँ, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो आपको पैसा लाना पड़ेगा। करेक्ट, अगर आपके पास पैसा होता, आप क्यों कर्ज लेंगे? करेक्ट। तो सारे रिटेल ट्रेड इसमें जा रही है। जब फंसेगी, बुरा फंसेगी। पर इसमें मार्केट में लेकिन फ़ायदा ये होगा इन्वेस्टर्स को ही नुकसान होने वाला है। जो बड़े लोग हैं जैसे जेन स्ट्रीट, उनको फायदा होगा, हाँ, बड़े प्लेयर्स को फायदा होगा, छोटे निवेशक को लॉस होगा। ऑलवेज लॉस छोटे निवेशक को होता है, होता ही है। फायदा बड़े लोगों को होता है। करेक्ट, करेक्ट। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लॉस करने की। हुँ, जैसे आपको याद नहीं होगा, कल आपने लंच को कितना, अगर आप तो कोचिन गई थी, गुरुवार गई थी, तो उसमें ब्रेकफास्ट में क्या कॉस्ट हुआ आपको पता नहीं ना, होगा। उस जैसे आप अगर इन्वेस्ट करते रहे, तो जब लॉस आते हैं चुभेगा नहीं। ओके। लेकिन आपने 5 लाख लगा दिया हाँ, और वो 2.5 लाख हो गया, तो आप जिंदगी भर वापस नहीं आएंगे मार्केट को। करेक्ट। तो सर अभी तो फिर से ये आ गया है कि भारतीय शेयर बाज़ार लगातार नीचे, नीचे, नीचे ही हो रहा है। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? जो इंटरनेशनल की वजह से है या इस बार इंडिया में इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है? इंडिया में ऑलरेडी अर्निंग्स नहीं ग्रो हो रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक्चुअल अर्निंग्स को देखें, वो 30% ड्रॉप हुई है। ओके, लेकिन उन्होंने कहा 120% प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट किधर से आया? एक इंश्योरेंस क्लेम आया उनको, एक फैक्ट्री जल गई,
सो उसके लिए इंश्योरेंस पेमेंट आया, उसको प्रॉफिट में दिखा दिया। दूसरा क्वालिटी आइसक्रीम्स को उन्होंने बेच दिया, उसके लिए कुछ पैसा आया। तो सारे बड़े कंपनी की प्रॉफिट्स या 3-4% ग्रो हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन मार्केट्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने के लिए अर्निंग्स बढ़ना चाहिए। हुँ, एक एग्जांपल ले लें, मुथूट फाइनेंस, ओके, उन्होंने 90% प्रॉफिट ग्रोथ दी, अच्छा। लेकिन मार्केट ने उन्हें कल 12% नीचे लाके उनको पनिश किया, क्योंकि गोल्ड का टनेज जो है, उनके पास जो गोल्ड गिरवी रखा है वो 2% कम हुआ है और उनका कस्टमर एक्विजिशन नया कस्टमर नहीं लाए, तो इसलिए उसे 14% गिरवा है मार्केट में। ऑलरेडी अब बहुत ओवर वैल्यूड था, अब थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो जब रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग होते हैं तो स्टॉक गिरती है, जैसे ट्रेंड की 50% गिरावट थी, लेकिन वो 180 टाइम्स अर्निंग्स में था, अब 90 टाइम्स अर्निंग्स में है, अभी भी बहुत कॉस्टली है, उसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए लोग पूछना चाह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो क्या दिमाग में रख के कहाँ इन्वेस्ट करें? अब हमारा सारे मेल्स का रिप्लाई हो रहा है, करेक्ट। सो मेल्स में हमको संपर्क करें, हम गाइड करेंगे। दूसरी बात है, अगर आपने पिछले 1 साल से मुझे देख रहे हैं तो पटाखे लिस्ट होगा। कल मैंने एक बड़ा लिस्ट बना के भेजा जिनका स्टॉक्स गिर रहा था। लाइक आप टीसीएस को 1-2 में कंसिडर कर सकते हैं। बड़ा पोजीशन मत लें, क्योंकि फंडामेंटली आईटी इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। तो क्या होगा टीसीएस मुझे पता नहीं। हुँ, तो आप इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस को कंसिडर कर सकते हैं, ये सेफ है। लेकिन अगर आपने छोटी कंपनी को खरीदी, जैसे? जैसे बिरला सॉफ्ट या उन जैसे कंपनी को, आपका सफाया हो जाएगा। तो आपको अंदाज करने पड़ेगा किस कंपनी को किस दाम पे आप कंसिडर कर रहे थे। हमने साउथ इंडियन बैंक को ₹5 में कंसिडर किया, वो ₹40 तक गया। अगर आप पेशेंट रहे तो आज आपने कर्नाटका बैंक लिया और 5 साल के लिए कर्नाटका बैंक को आज कंसिडर किया और 5 साल के लिए आप चुप रहे, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने आईटीसी को कंसिडर किया और 5 साल के लिए भूल जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वैसा कंसिडर करना चाहिए। तो सर साउथ इंडियन बैंक अभी हमें रखना चाहिए अपने हमें पास आपको या? रखना चाहिए, ओके, क्योंकि अगले 5 साल में वो 50-60 रुपया तक जा सकता है। ओके। मतलब पेशेंस। पेशेंस। तो चार्ली मंगर नाम का एक आदमी था, लगभग 100 साल जिया। उन्होंने कहा था वेरी फेमसली, मनी इज मेड बाय वेटिंग। हुँ, हाँ, सो आपको अगर पेशेंस और ग्रेटिफिकेशन को आप डिले नहीं कर पाएंगे, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बनाएंगे। अगर आप आज खरीद कर कल बेचने की कोशिश करेंगे, मार्जिन फंडिंग यूज करेंगे, तो आपको मार्केट में बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। सर जैसे अभी आपने आईटी सेक्टर की बात करी, तो आईटी सेक्टर में अभी मार्केट का बहुत ही मेजर ड्रैग बनता जा रहा है। तो क्या लोगों को इसमें बॉटम फिशिंग करनी चाहिए? मैंने बोला था आपको, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में बॉटिंग फिशिंग कर सकते हैं। ओके। दूसरे कंपनियों के बारे में मुझे पता नहीं। तब भी सर अगर आप कुछ इसमें लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि लोगों में टीसीएस बहुत कन्फ्यूजन है आईटी टीसीएस सेक्टर्स को विप्रो और लेके। इन्फोसिस को देख सकते हैं। ओके। दूसरे कंपनी की फ्यूचर्स के बारे में मुझे पता नहीं। इन्फोसिस भी उन प्रमोटर नहीं है, हुँ। लेकिन विप्रो और टीसीएस में प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हम कंसिडर कर सकते हैं। एचसीएल एक ज़माने में प्रमोटर बेचना चाहता था। टेक महिंद्रा में क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगी मुझे पता नहीं, लेकिन विप्रो, टीसीएस और शायद इन्फोसिस को हम कंसिडर कर सकते हैं एज़ अ लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।